आप तारीख उठा करके देखो, एक मुसलमान एक ईसाई के यहाँ पर नौकरी किया करता था, एक मुसलमान एक ईसाई के यहाँ पर जॉब किया करता था, लेकिन वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करता था, कुरान की तिलावत भी किया करता था। एक दिन ईसाई ने देखा कि ये तनख्वाह मुझसे लेता है, ये पैसे मुझसे लेता है और कुरान पढ़ रहा है अपने मजहब का। आया ईसाई, बोला ए मुसलमान तू कुरान नहीं पढ़ेगा। मुसलमान बोला कुरान क्यों नहीं पढ़ूंगा? कहा तुझे कुरान नहीं पढ़ने दूंगा। मुसलमान कहता है मुसलमानों मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मुसलमान जवाब देता है कि तेरी नौकरी तो छोड़ सकता हूँ लेकिन कुरान पढ़ना नहीं छोड़ सकता, तेरे यहाँ की तनख्वाह लेना तो छोड़ सकता हूँ लेकिन कुरान की तिलावत करना नहीं छोड़ सकता। ईसाई कहता है ऐसा क्या है तेरे इस मजहब में? कहा यह हमारे मजहब की हक्कानियत है, यह हमारे मजहब की सच्चाई है। हमारे मजहब को अल्लाह ने तमाम मजहबों का सरदार बना करके भेजा है और अल्लाह की बारगाह में यही मजहब इस्लाम मजहब सबसे प्यारा है। मुसलमान से ईसाई कहता है तू अपने मजहब का और मेरे मजहब का मुकाबला करा ले। मुसलमान कहता है कैसा मुकाबला? बोला तू अपनी किताब कुरान को लेकर के आ और मैं अपनी किताब इंजील को लेकर के आता हूँ। मुसलमान से कहता है कि तू मुकाबले के लिए आ जा। मुसलमान कहता है ठीक है, कौन से दिन मुकाबला रखना चाहता है? उसने कहा कि जिस दिन तू चाहे। मुसलमान कहता है मैं आज ही मुकाबला रखना चाहता हूँ। ईसाई कहता है आज नहीं सुबह रख लेते हैं। अब देखो मुसलमानों, कुरान की हक्कानियत देखो, कुरान की सदाकत देखो, कुरान की सच्चाई देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को कैसी हक्कानियत अता फरमाई है। ईसाई जाता है अपने कमरे में, मुसलमान चला जाता है अपने कमरे में। ईसाई भी पूरी रात जागता रहा, मुसलमान भी पूरी रात जागता रहा, लेकिन वो पूरी रात अपनी किताब इंजील पर केमिकल लगाता रहा। वो केमिकल को दवाएं लगाता रहा जिससे आग का असर नहीं होता है और मुसलमान भी पूरी रात जागता रहा लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। रब की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहा है मेरे परवरदिगार आज मेरी इज्जत का मामला नहीं है मौला, तेरे कुरान की हक्कानियत का मामला है मौला, तेरे कुरान की सदाकत का मामला है। मेरे परवरदिगार हमें फतह नुसरत अता फरमा दे। पूरी रात दुआ करता रहा। फजर की नमाज पढ़ के मुसलमान अपने सीने से कुरान लगा करके मैदान में आता है, मुकाबले की जगह में आता है। हजरात इधर ईसाई भी अपने हाथ में इंजील लेकर के आ जाता है। लोग फौज दर फौज हाजिर हो रहे हैं, काफिला दर काफिला हाजिर हो रहे हैं, ज़ौक़ दर ज़ौक़ हाजिर हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है और मुसलमान भी वहां पर कुरान शरीफ को सीने से लगाए पहुंच जाता है। मुसलमान कुरान शरीफ को सीने से लगा करके पहुंचा। ईसाई कहता है चलो मुकाबला होगा। मुसलमान कहता है करो मुकाबला, कैसे करोगे? ईसाई कहता है तुम अपनी किताब को आग में डालो, मैं अपनी किताब इंजील को आग में डालता हूँ। जिसकी किताब जलने से बच जाए वही किताब सच्ची है। मुसलमान कहता है मुकाबला होगा, लेकिन किताब का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि अब मुकाबला होगा तो तू इंजील को लेकर के मेरे साथ आग में चल, मैं कुरान लेकर के आग में चलता हूँ। जो बच के वापस आ जाए वही हक है, वही सच्चा है। लेकिन इसने किताब पे तो केमिकल लगाया था, अपने जिस्म पे केमिकल नहीं लगाया था। हाथ छुड़ाने लगा मुसलमान से। मुसलमान कहता है नहीं तुझे मेरे साथ चलना होगा। इसने हाथ छुड़ा लिया, बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मुसलमान आग के अंदर छलांग लगा देता है और तकरीबन 25 मिनट तक आग के अंदर कुरान को सीने से लगाए खड़ा रहता है। 25 मिनट के बाद बाहर निकलता है। ईसाई कदमों पे गिर के कहता है आज मेरी नजरों ने देख लिया है, तेरा मजहब सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है। अब मुझे भी कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल कर ले। कदमों पे गिर के कहता है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। ये हमारे कुरान की हक्कानियत है, ये हमारे कुरान की सच्चाई है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। बहुत चाहा लोगों ने कि कुरान के अंदर तब्दीली कर दी जाए, बहुत चाहा कुरान के अंदर बदल दिया जाए, कुरान बहुत चाहा कि कुरान के अंदर लोगों ने चाहा कि तब्दीलियां कर दी जाएं, इंजील के अंदर तब्दीली कर
دی گئی، توریت کے اندر تبدیلی کر دی گئی، زبور کے اندر تبدیلی کر دی گئی، ورنہ تو اعتراض اٹھتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو کوئی آج تک کیوں نہیں بدل پایا؟ انجیل کو بدل دیا، توریت کو بدل دیا، زبور کو بدل دیا ماننے والوں نے، لیکن قرآن کو کوئی کیوں نہیں بدل پایا؟ تو سنو، اللہ نے 14ویں پارے میں فرمایا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توریت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، لیکن قرآن کو جب نازل فرمایا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آج آپ تمام دنیا کے قرآنوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک کمرے کے اندر رکھ دیجئے اور اس کے بعد آپ کہیے گا آپ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس کا حافظ آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن قرآن کے حافظ سینکڑوں آپ کو دنیا میں مل جائیں گے۔